ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आप एग्री करेंगी डॉक्टर सादिया इस बात से? हमारे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप लड़कियाँ कहती हैं कि मैंने जॉब करनी है, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं भी होती। देन वो एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई मेरा हस्बैंड जो है मेरे साथ अब काम भी करवाए, अगर वो अच्छा है तो वो करवा देगा, अगर वो नहीं करवाना चाहता तो मुझे लगता है कि ये फिर उसके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि वो कहेगा मुझे मेरी वाइफ घर में चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके पैसों की। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आयशा, मैं समझती हूँ कि ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का आपका रिलेशनशिप होता है और इसमें ये नहीं होता, ये एक जो हम कहते हैं कि ये एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में आपको ये मद्देनज़र रखना होता है कि सबसे पहले आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद बाकी लव और वो बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। असल में हम जब मोहब्बत के बगैर गुजारा हो सकता है, इज्जत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर जो हम शुरू में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी हम एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे होते हैं तो वो एक और तरह से एक ख्याली दुनिया होती है, लेकिन इनफैक्ट जब हमने देखा कि लोग जब हकीकी दुनिया में कदम रख रहे होते हैं तो आपकी वो जो तवक्कुआत होती हैं जब वो पूरी नहीं हो पाती तो आपके वहाँ पर वो ड्रीम्स तो बहुत पीछे रह जाते हैं ना। स्टेप बाय स्टेप जो ज़िंदगी है, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप हकीकी ज़िंदगी में आए तो ज़िंदगी बहुत भयानक होती है और आप खूबसूरत बना सकते हैं, आपके अपने हाथ के अंदर है, आपने ज़िंदगी को भयानक बनाना या खूबसूरत बनाना है। बिल्कुल, लेकिन ये है इसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, यानी कि शुरू में आपकी कैपेसिटी इस हद तक नहीं होती, आपका एक्सपोजर नहीं होता, आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, आप नहीं समझ पाते कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, और होता तब है जब आपके ऊपर आन पड़ती है। ऐसे आप बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, हम लोगों के तजर्बात, किस्से, कहानियाँ, लतीफ़े सब सुनते हैं, लेकिन जब आपके साथ खुद होता है तो समझ तब आती है, तब आपको पता लगता है कि ये सब आपके साथ हो चुका है। जैसे अब मैं ये काम करूँ कि दो जो पार्टनर्स हैं, मैं ये समझती हूँ कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप घर का काम करें, आप बाहर का काम करें। मैंने हमेशा वो कपल ज़िंदगी में कामयाब देखे हैं कि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को स्पेस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और साथ चलते हैं, वो उनके लिए नहीं बल्कि उनकी आने वाली नस्ल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मेरे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं चाहूँगी कि आप डेलिब्रेट करें उसके ऊपर सनोबर, एंड दैट इज़ हमें एक नई तरह की किस्म जो है ना मर्द हजरात की वो देखने को मिल रही है, एंड दैट इज़ कि ख़वातीन अगर वाइफ्स जॉब कर रही हैं तो हस्बैंड्स कहते हैं कि ठीक है तुम ही जॉब करो, मैं घर संभाल लूँ। एक अननेचुरल सा प्रोसेस जो है ना वो होता हुआ नज़र आ रहा है। आई डोंट नो, इसके ऊपर मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट आप लोगों के लिए हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मर्द का काम है प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये मर्द जो ख़वातीन जैसी ट्रेड्स आती जा रही हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, कि ख़वातीन अगर कर रही है, खातून अगर कर रही है तो इट्स फाइन, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? फिर मैं मुज़म्मिल मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे भी जानूंगी ज़रा वो क्या सोचते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपका सवाल है इस लिहाज से क्योंकि देखें, अब पहले ये होता था कि लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियां कि तुम्हें क्या करना है, पढ़ के हांडी चूल्हा ही तो करना है, शादी हो जाएगी, क्यों हम इन पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होती है। पढ़ाना आजकल इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आप बच्ची पे कर रहे हैं या बच्चे पे कर रहे हैं। मेरी तो 3 ही बेटियां हैं, हमने पूरा उन पे इन्वेस्ट किया है और ये नहीं सोचा कि ये तो दूसरे घर चली जाएंगी, क्योंकि ये जहन में कहीं था ही नहीं। लेकिन जैसे अभी पहली जो आपकी बात का पहले मैं जवाब दे दूं कि जब लड़की पे हम इतना इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो दूसरे घर में जाएगी, क्योंकि लड़की को तो जाना है। तो अगर वो जाती है और अपनी जो पढ़ाई है जो उसने फॉरेन कंट्रीज़ में जाके की है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, और अगर वो घर जाके बैठ जाती है तो हम 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, मैं बहुत मैक्सिमम बता रही हूँ, तो आप हाउस हेल्प रख सकते हैं, कुक भी रख सकते हैं, सफाई सुथराई के लिए भी मेड को रख सकते हैं, ठीक है। और अगर लड़की वो जो बाहर से फॉरेन डिग्री लेकर आई है वो अगर काम करेगी तो कम से कम 3-4 लाख रुपए तो कमाएगी। तो वाई, क्यों बैठे वो घर में? हाँ, उसके बावजूद वो पढ़ लिख के आती है, वो कहती नहीं मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ चंद साल, तो ये उसकी अपनी सवाबदीद है या उसकी अपनी चॉइस है ये बात। तो उसमें हस्बैंड का कोई, अच्छा वो अगर लड़की कमा रही है, ब्रेड विनर हमने मर्द को बना दिया है, तो मर्द के ऊपर भी हमने बहुत बोझ डाल दिया है। देखें, मैं इसको ये समझती हूँ ये गलत बात है, क्योंकि अगर हम सफ़र कर रहे हैं, मर्द भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, हम उसकी तरफ सोचते नहीं हैं कि यार, तो इसलिए जो भी चीज़ है वो कंबाइन होनी चाहिए। पहली बात यह है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो साथ, ये नहीं है कि आप लड़ झगड़ के रहें ससुराल वालों से, बिल्कुल 2 मियाँ बीवी हों, उनके 2 बच्चे हैं, अगर 4 बच्चे हैं, जो भी हैं, उनकी एक फैमिली है, वो साथ रहें, दोनों काम करें, बच्चों पे
मुनासिब तवज्जो दें, सारे मिलके काम करें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो पेट्रियार्कल जो सोच है वो भी ख़त्म होगी और ख़वातीन में भी जो ये खन्नास भर गया है वो भी ख़त्म होगा। आप समझी नहीं मेरे उस पॉइंट को। मैं ये कहना चाह रही थी, मुजम्मिल समझ गए थे वैसे उस पॉइंट को क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे, तो आई नो हिम वेरी वेल इस पॉइंट से कि मर्द हजरात कहते हैं ठीक है औरत कमा रही है तो वही कमाती हो रहा है ना, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अब बच्चियां पूछती हैं ये सवाल कि अगर आप कमा रहे हैं और अच्छा, दूसरी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये होने लगी है अब कि अगर बच्चियों के या लड़कियों के रिश्ते आते हैं तो लड़के वाले अब पूछते हैं कि ये कितना कमा रही हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़की अच्छा कमाए, ठीक है। और भाई अगर बंदा कमा रहा है, लड़का ऐसी जगह पे तो बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए जहाँ पर ये पूछा जाए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों पे अब स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई ये तो ये सच बात है कि जब लड़के को कमाना चाहिए, मैं कहती हूँ दोनों को कमाना चाहिए। यहाँ पर मेरा ये है कि और इसमें ये भी आपकी बात go round viewers, यानी कि आज आके प्यार, मोहब्बत, इज्जत, हर चीज का जो दारोमदार है और रूट्स जो हैं वो जाते हैं पैसे की उस पूंजी में कि जो आप घर लेके आ रहे हैं। देखें, मैं जिस चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये ऑब्जर्वेशन है, इसके साथ एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, छोटी सी ऑब्जर्वेशन, और वो ये है कि अगर आपको कोई इज्जत से बुलाए और आप उसको इज्जत से ना बुलाएं, वो रिश्ता कभी नहीं चल सकता, वो दोस्ती कभी नहीं चल सकती। अगर आपकी किसी से मिलने की वजह, उनकी आपसे मिलने की वजह से फ़र्क है, तो वो रिश्ता भी कभी नहीं चल सकता, वो दोस्ती भी कभी नहीं चल सकती। नाउ इन माई कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड देन विद माई लास्ट क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहूँगा नादिया साहिबा को, वो ये कि आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स परेशानियां पैदा करती हैं, वो परेशानियां तू मैं की बहस में आ जाती हैं और तू मैं की बहस में रिश्ता ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम में इल्ज़ाम लेने के लिए इमोशनली तैयार कोई भी नहीं होता कि हाँ यार मेरी भी गलती है, अगर आपकी गलती है तो मेरी भी गलती है। हाँ, ये बात तो है कि अगर तू मैं होगी तो वो तो कोई भी ना औरत इल्ज़ाम अपने ऊपर लेगी और ना ही ये मर्द कहेगा कि वो यही कहेगा कि नहीं तुम गलत कर रही हो। मैडम आपका इसमें क्या व्यू है? देखिए, डेफिनेटली मैंने जो बात की थी कि रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही मनी को ही सारा दारोमदार मैंने तो यहाँ से सीखा ही है। मैंने मेरा दारोमदार तो कुछ और है। मैं तो बड़ा ट्रेडिशनल सा बंदा हूँ जी। मर्द जाए, जाके कमाए, घर लाके बीवी बच्चों को खिलाए और बीवी बच्चे फले फूले, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। मेरा तो ये व्यू है। सारे इतने सीधे नहीं होते बाय द वे मुजम्मिल साहब जी। हम सब के रोल हैं, वो रोल बना दिए गए हैं। अगर हम अपने रोल को और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, आपके बीवी होने के नाते भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और वो जिम्मेदारियां कई ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। आपके पूरे कुंबे को लेके चलना, उनकी खुशी का और उनके गम का ख्याल रखना, आपकी पूरी एक पौध को लाना दुनिया में और उसको पालना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर जो वहाँ की जो बातें और हम जो यहाँ पर नज़र आती हैं ना, लोग कहते हैं कि जब एक औरत कामयाब नज़र आती है तो आपको ये लग रहा होता है कि वो कामयाब है, लेकिन ये नहीं पता होता कि पीछे वो कितना ज़्यादा मसाइब मुश्किलात का शिकार रही नहीं है, अभी तक भी इस तरह से वो चीज़ों को बर्दाश्त करती आ रही है। डेफिनेटली ऐसा होता है और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं उसका इजहार करना चाहूँगी कि ऐसा हुआ है कि आप कब तक ये बर्दाश्त करते हैं कि ठीक है एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी है, लेकिन अगर एक साथी पे ही सब कुछ लाद दिया जाए और उसी से ही तवक्को रखी जाए कि आपने रिस्पेक्ट भी कायम रखनी है, आपने बच्चे भी पैदा करना है, आपने पढ़ना भी है, आपने इस सोसाइटी में भी जाना है, आपने कमा के भी लाना है और आपने मेरी मर्जी के मुताबिक इस चार दीवारी के अंदर जैसे मैं चाहूँ उसके मुताबिक भी गुजारना है, तो इससे जाहिर है एक इंसान है और इंसान जो है वो कब तक चुप रहता है। तो इसीलिए ये होता है कि तू मैं जो होती है, अगर हम अपने रोल को समझें, दूसरे का एहसास करें और जो आपकी जिम्मेदारी समाजी तौर पर, माशी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर जो बनती है, अगर आप उसको निभाएंगे तो यकीन जानिए कि आपको फिर जिंदगी में मुश्किलात नहीं। प्रॉब्लम ये है ना कि कानूनी तौर पर कुछ और जिम्मेदारी है, शरई तौर पर कुछ और जिम्मेदारी है, मुआशरा कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है। हम बेसिकली कंफ्यूज्ड लोग हैं, ना हम मुकम्मल वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं, ना हम इस मुआशरे को छोड़ना चाहते हैं, और वही हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उनकी वजह है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सनोबर, सैरिश, नादिया एंड डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से डेलिब्रेट किया आपने इन चीज़ों के ऊपर।
अहमद जावेद साहब कहते हैं कि भाई ज़िंदगी जो है ना वो आखिरत का दिबाचा है, आप अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाएंगे आपको अल्टीमेटली आखिरत या जो एंड है ना आपका बिल्कुल वैसे ही होगा। तो अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाइए, कोशिश कीजिए कि इज़्ज़त का एलिमेंट कभी भी आपके ताल्लुक से नहीं निकलना चाहिए। एंड देन बाकी सारी चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। अनाएँ रिश्तों को ख़राब कर देती हैं, तोड़ देती हैं। इसी मैसेज के साथ एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो